वेलकम बैक टू बिजनेस मैटर्स। और व्यूअर्स, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट फोरम के हवाले से। हमारे साथ OPIF के प्रेसिडेंट मौजूद हैं तारिक खान जावेद साहब। आए व्यूअर्स, अपनी बातों का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। तारिक साहब, वेलकम बैक। तारिक साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, दिस इज टाइम के वो दोबारा आए पाकिस्तान में और अपनी खिदमत जो है वो मुल्क को दें, बिकॉज मुल्क को अब वाकई उनकी अशद ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रहा है? कुछ आपकी फोरम को फैसिलिटेट वो कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, खासतौर से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें काफ़ी हेल्प करता रहा। ओके। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं टॉप पे, वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेचारे वेरी हेल्पफुल। लेकिन जब हम डिटेल्स में जाते हैं या नीचे लेवल पे आते हैं जहाँ पे रियल एग्जीक्यूशन होता है, वहाँ पे बड़ी दुश्वारियाँ हैं। सबसे बड़ी जो हमें यहाँ दुश्वारी नज़र आ रही है वो यहाँ के लीगल सिस्टम है। हमारे जितने मेंबर्स हैं जो बेचारे एक नॉर्मल जो हमारे लेवल के लोग हैं, क्लरिकल लेवल के, या उन बेचारों ने क्या किया, यहाँ के ज़्यादातर उन्होंने ज़मीनें खरीदी, प्लॉट्स खरीदे 30-30 साल हो गए, आज तक प्लॉट का कोई जिक्र नहीं है, कोई उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल नहीं है। फ्लैट खरीद लिया तो पता चला उस पर कब्जा हुआ है, अगर उसको किराए इसके लिए गए खाली कराने के लिए तो 4-4 साल 5-5 साल से केस चल रहा है। वही लैंड ज़मीन उसके वो फ्लैट उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुका है, ही कांट गेट पोजीशन ऑफ द प्लेस। ये जो लीगल सिस्टम यहाँ का इतना कमज़ोर है, खासतौर से प्रॉपर्टी के मामले में, इज़ अ बिग हिंड्रेंस इन इन्वेस्टमेंट। एक एवरेज 80% जो ओवरसीज पाकिस्तानी होगा वो तो यही कोशिश करता है दुनिया के वो आके कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, उसको उससे रेंट मिल जाएगा, वो आराम से ज़िंदगी गुजार लेगा। ठीक है, तो तारिक साहब, आपको लगता है कि अगर लॉ ऑफ द लैंड जो है वो पावर कराया जाए, वो इंश्योर कराया जाए, गवर्नेंस जो है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो गवर्नमेंट की जानिब से, तो ये इन्वेस्टर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, और इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन बूम यहाँ पे आएगी कि इतना बड़ा बैकलॉग है। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अच्छी बात जो ये हम अपने लोगों को कन्विंस करते हैं, यहाँ ट्रैफिक जाम है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, यहाँ शॉर्टेज ऑफ हाउसेज है। लोग 6-6 हज़ार रुपये में, मैं अपने एम्प्लॉइज़ के सुन के हैरान होता हूँ कि कच्ची आबादियों में लोग 6-6 हज़ार रुपये का किराया दे रहे हैं। 6 हज़ार इज़ लॉट ऑफ मनी। अगर यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम सही हो, जहाँ पे जैसे फेस्ट में मिलता है 5% पे आपको मॉर्गेज मिलते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो कि कोई किसी की प्रॉपर्टी कोई ना ले सके, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर के जो पैसे लोग लेके बैठे हुए हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वेटिंग टू फाइंड सम गुड इन्वेस्टमेंट। इतना अच्छा रिटर्न है यहाँ पे, अगर प्रॉपर्टी पे अगर इन्वेस्टमेंट हो, इतनी जॉब आएगी कि अगले 10-20 साल तो हम लोग सिर्फ घर बनाने में लगे रहेंगे। एक भी आपको बेकार आदमी नजर नहीं आएगा इस मुल्क में। क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं इन ऑर्डर टू कन्विंस दोज ओवरसीज पाकिस्तानी सो दैट के दे कैन कम बैक इन पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट हियर? हाँ, उसके लिए हमने जो बार-बार मुख्तलिफ फोरम से, आपके चैनल पे भी उस दिन मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि देखिए, बहुत हमें व्हील इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। चाइना हैज़ गिवन यू एग्जाम्पल, सोशलिज्म वो आया 47 में, 92 में उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, कमर्शियल ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है। उसके लिए उन्होंने क्या रास्ता निकाला कि फ्री ट्रेड जोन्स का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा वी नो वी आर ए वन पार्टी गवर्नमेंट, हमारी बड़ी खास किस्म की ब्यूरोक्रेसी है, उनके चंगलों में आप पड़ गए तो पड़ गए। एक छोटा सा इन्वेस्टर $2 बिलियन लेकर आया, अगर वो किसी अप्रूवल के चक्कर में फंस गया तो उसका 2 बिलियन फंस जाता है और वो बेचारा बिल्कुल बेबस होकर वो खुदकशी कर लेता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि वी विल गिव यू फ्री एरियाज, जो बेकार एरियाज पड़े हुए। शंघाई के पास, मैं हांगकॉन्ग शंघाई के साथ बैंक के साथ काम करता रहा हूँ पिछले 13 साल तक। तो उन्होंने कहा जी, जो हांगकॉन्ग वाला मॉडल जो है ना, आप शंघाई के किसी हिस्से में आप बना लें, हम आपको ज़मीन दे देते हैं, आप वहाँ पे एक अथॉरिटी बना लें, फ्री ट्रेड जोन एरियाज, और उस पर आप जैसे हांगकॉन्ग बना लें छोटा सा, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, हम एक फिक्स्ड अमाउंट आप दे दें। तो मैंने उस दिन आपके फोरम पे ये खानजादा साहब के प्रोग्राम में कहा कि मैं प्रपोज किया कि आप कोरंगी से लेके